नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं बंगाल में दिन ब दिन कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है। अब इसमें कुछ नई न्यूज निकल के आई है जो कि ये बंगाल पूरे स्टेट के लिए सही बात ये नहीं है। इसीलिए अब हम पूरी बातें इस आर्टिकल को देखने वाले। बंगाल के एक गाँव में लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के बाद हिंसा। जी, किसी लड़की के साथ क्या हुआ, बलात्कार होता है और हत्या होता है और पूरा हिंसा फैल जाती है बंगाल में। ये बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? पहले बलात्कार होता है फिर हत्या कर दी जाती है। बंगाल में अब हिंसा अलग तरीके से बढ़ रही है गांवों में। सरकार क्या कर रही है बंगाल की और ऐसा क्या है इस चीज पे, इसी चीज को हम पूरे आर्टिकल में देखने वाले हैं कि फिर ये क्या चीज हो गया बंगाल में। पुराना केस है, नया केस है, क्या है उस सब पे बात करेंगे। बंगाल के गांव में लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के बाद हिंसा फैली। कुछ ऐसे देख सकते हो आप, पीछे भीड़ है, ये रास्ता रोक दिया गया है। बाकी आगे क्या होगा बंगाल गवर्नमेंट बता सकती है आगे। जी, बंगाल कहाँ पे है देख लेते हैं। ये प्यारा सा अपना भारत है। हमारे मैं हमेशा भारत पता नहीं क्यों मैं लेके तो सही आता हूँ बट हो नहीं पाता मेरे से। लो, ज्यादा छोटा हो गया। अब इसमें पूरा भारत दिख रहा है हमको प्यारा, और इसमें अब छोटा हो गया तो दिखता ही नहीं है। बड़ी मुसीबत मेरे साथ। पूरा भारत हमने एक साथ देख लिया। फिर इसमें क्या है कि हमें एक बार दिल्ली का लोकेशन यहाँ दिख रहा होगा आपको। दिल्ली से जब हम ईस्ट के साइड बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखेगा आपको। वेस्ट बंगाल असम से बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर जाएंगे तो सिक्किम है ये। उसके बाद बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से बॉर्डर शेयर करता है। और वेस्ट बंगाल समुद्र से भी बॉर्डर शेयर करता है। उस यही है। अब यहीं पे मैटर, अभी डॉक्टर का केस निकल के आया था। उनके साथ भी पहले रेप हुआ था, फिर बाद में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अब कुछ और चीज देखने को निकल के आ रहा है। ये क्या है, इसी चीज को हम पूरा देखने वाले। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में शनिवार को 9 साल की बच्ची का शव महिमारी इलाके में मिलने के बाद हिंसा भड़क उठी। जी, 9 साल की बच्ची थी। स्थानीय लोगों को और बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या से पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। लोगों ने महिषमारी पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और थाने में रखी वस्तुओं को आग के हवाले कर दिया। मतलब वहां लोग गए, पुलिस चौकी में तोड़फोड़ किए और थाने में हर एक चीज को उन्होंने जला दिया। एक गांव वाले का काम है। पीड़िता के पिता ने बताया कि शुक्रवार शाम को वह निजी ट्यूशन पढ़ने गई थी। मतलब बच्चियां पढ़ने लिखने जा रही हैं, इस पे भी उनको क्या कहते हैं सुरक्षित नहीं, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। जब परिवार शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस चौकी पहुंचा तो उन्हें जयनगर थाने जाने को कहा। मतलब ये जब पुलिस चौकी पहुंचे तो इनको थाने जाने के लिए बोला कि आप जयनगर थाने पे जाओ, वहां आपका रिपोर्ट लिखा जाएगा, चौकी पे नहीं लिखी जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस ने उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया और गुम गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने से पहले उन्हें कई थानों के चक्कर लगाने पड़े। बाद में बच्ची का शव उसके घर के करीब 1 किलोमीटर दूर मिला। इलाके के लोगों ने कहा कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो बच्ची को बचाया जा सकता है। जी, ये बात आप ऊपर समझ सकते हो कि कभी यहाँ कभी वहां अगर उनको घुमाया गया, अगर शिकायत टाइम से दर्ज दर्ज कर लिया गया होता लोकल पुलिस थाने के चौकी के थ्रू, तो शायद बच्ची को बचाया जा सकता था। बट ऐसा कुछ नहीं किया पुलिस ने। एक व्यक्ति गिरफ्तार अपराध के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लोगों ने सड़क के जाम कर दी और पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। अरे नालायकों, जब काम ही नहीं किए टाइम से तब का लाठीचार्ज करे हो, क्या गैस दाग रहे हो? स्थानीय समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित वीडियो फुटेज में लाठी डंडों से लैंस लोगों को पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया। उन्हें स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के विधायक गणेश मंडल को भगाते हुए भी देखा गया। वहां से ये गणेश मंडल विधायक थे, वहां से उनको भगाते हुए देखा गया। ये तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के नेता थे, विधायक। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए इलाके में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई थी।
मतलब जब काम बिगड़ गया, बेटी का रेप हुआ और उसे मार दिया गया, उसके बाद पुलिस आती है, अपनी कार्रवाई करती है। मतलब हर एक स्टेट का मतलब इतना गंदा रूल है दोस्त, क्या बताएं। जिस जगह से शव बरामद किया गया था उसकी पहचान कर ली गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जयनगर की सांसद प्रतिभा मंडल सहित स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मृतक बच्चे के माता-पिता से मिलने के लिए वापस जाओ के नारे लगाने पड़े। मतलब वो लोग मिलने गए थे तो वहां ये नारे लग रहे थे कि आप वापस जाओ, यहाँ पे मत आओ, क्योंकि तुम्हारे राज्य सरकार में कुछ ऐसे चल रहा है, तुम्हारी पुलिस काम नहीं कर रही है। बेरुईपुर पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक पलाश चंद्र ढाली ने कहा कि शुक्रवार आधी रात को अपहरण की शिकायत दर्ज की गई थी और शनिवार को हत्या की धाराएं जोड़ी गई। एसपी ने कहा, अगर पोस्टमार्टम के बाद हमें यौन उत्पीड़न का पता चलता है तो हम पोस्को अधिनियम की धाराएं जोड़ेंगे। जी, पोस्टमार्टम होगा उस बच्ची का, उसके बाद अगर रेप का कुछ ऐसा चीज निकल के आता है तब ये पॉस्को एक्ट जोड़ेंगे। अब दोस्त कुछ भी धारा लगा लो, कुछ भी एक्ट लगा लो, वो 9 साल की बच्ची थी, पूरे संसार को समझ भी नहीं पाई थी अभी अच्छे से। इंसान क्या होता है, क्या करता है, कैसे रहता है, कहाँ, और वो मौत के घाट चढ़ गई। पता नहीं आपसी क्या था, ये समझ में नहीं आता, बट बच्ची थी छोटी सी। मुर्दा घर में हाथापाई, ये क्या हुआ? मोमीनपुर इलाके के कटापुरुकुर मुर्दा घर में शव लाए जाने पर हाथापाई हुई। भाजपा नेता अग्निमित्र पाल और माकपा नेता दीपसिताधर समेत विपक्षी दलों के समर्थक शवगृह में मौजूद थे। मतलब यहाँ पॉलिटिक्स, एक बच्ची का जान चला गया जिसका 9 साल की उम्र है, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स करना जरूरी है लोगों को। वहां पे नेता लोग पहुंचे हुए हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और हर एक पार्टी के नेता पहुंच के अपना एक दूसरे पे गिराने के लिए पड़े हैं, मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जल्दबाजी में पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रही थी। बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस को उन्हें परिजन से बाहर निकाला गया। पुलिस ने उस परिजन को बाहर निकाल दिया गया और बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। बट देखते हैं इसका हिंसा और अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। बट हम यही चाहेंगे कि हमारे घर की जो भी बच्चियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, उनकी सुरक्षा आप जितने हद तक जितना कर सकते उतना कर लो। लेकिन अब क्या ही बोले, जब इंसान के ऊपर ही मेहमान सवार है तो क्या ही कर सकता है। इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कोलकाता तक फैल गया, जहां भाजपा समर्थकों ने जुलूस निकाले और शहर में सड़कें जाम कर दी और महिलाओं और बच्चों पर यौन उत्पीड़न की लगातार घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। जी, हर एक स्टेट में ऐसा होता है, ऐसी बातें नहीं है। अभी हमारे यूपी में अयोध्या में ही एक कांड निकल के बाहर आया था, वहां भी 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी, बट वो अपोजिशन पार्टी के नेता का हाथ था, तो उसमें इस पार्टी ने जबरदस्त जो भी है काम किया उन्होंने। बाकी उस मैटर को उतना हाईलाइट नहीं मिल पाया और इस मैटर को देखते हैं आगे कहां तक जाता है। चलिए दोस्त, ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया, दुखद है, इससे हमें कई चीज सीख मिलती है। पहले तो अपने घर अपने अपने आचरण को सही रखो, उसके बाद जो अपने घर की बहन बच्चियां हैं उनको सेफ रखने की कोशिश करो। अपने क्योंकि किसी के साथ आप गलत मत करो और कोशिश करो कि आपके साथ गलत ना हो, जिसके उसके लिए जितना सेफ्टी बरत सकते हो करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं ऐसी ऐसी चीज आपको देता रहूं कि शायद आगे सेफ्टी में काम आए, और दोस्तों में शेयर करना कि ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू दोस्त।